कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूँ हाजरा अंसारी और इस वक्त में हूँ नेबुआ नौरंगिया थाना अंतर्गत एक ग्राम सभा में, जहां पर लगभग 8 दिन पहले एक घटना घटी है। इसमें 3 महिलाओं को निर्वस्त्र कर पीटा गया, कपड़े फाड़ दिए गए, जला दिया गया। और लोगों की निर्दयता देखिए कि वहां पर मौके पर बहुत से लोग मौजूद थे, किंतु उन महिलाओं पर किसी ने वस्त्र नहीं डाला और ना ही उन महिलाओं को बचाने का प्रयास किया। मामला नेबुआ नौरंगिया थाने अंतर्गत का है। आरोप यह था कि लड़का गैर समुदाय की लड़की को लेकर फरार है। लड़की की शादी हो चुकी है। गुलहरिया थाने में, गोरखपुर गुलहरिया थाने में मामला दर्ज है। अब सवाल ये उठता है कि यदि लड़की शादीशुदा है तो जाहिर सी बात है कि वह बालिग है, और यदि लड़की बालिग है तो उसे अपना जीवन जीने का स्वयं ही अधिकार है। वो किसके साथ रहना चाहती है और किसके साथ नहीं रहना चाहती है, ये फैसला लड़की स्वयं कर सकती है। केवल आरोप लगाया गया कि गैर समुदाय के लड़के के साथ वह भगी है। आज तक यह बात साबित नहीं हो पाया है कि वह लड़का ही उस शादीशुदा लड़की को लेकर फरार है। गुलहरिया थाने से पुलिस आई नेबुआ नौरंगिया थाने अंतर्गत उस गांव में, और जिस घर की लड़की थी उसके परिवार के लोग, जो गैर समुदाय की महिलाएं थी, उनके घर में घुसकर उनको खींच कर लाए, बुला कर लाए और बाहर कपड़ा फाड़ दिया गया और उन्हें घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया गया। आज भी वह महिला अपने गांव में, यानी कि जो उनका पैतृक गांव है, वहां पर वे नहीं है। घर छोड़कर शर्म के मारे किसी और जगह पर वे निवास कर रही हैं कि अपने नैहर नैहर में वो है। आप लड़के की कौन है? चाची। और ये अम्मा। लड़के की अम्मा। हाँ। मत रोइए मत, हुआ क्या था? हाँ। क्या भेल रहे? जैसे दीवार पर हम अपने घर में खड़ा रहनी, तो आई लड़की एक चाची को कि ऐसा बात है, चलो हमारे घर में। तो हम कहानी जो बात कहो बता हमारे सामने को, हमारे दरवाजा पर, तर दरवाजा पर नहीं जाए। इतने पर हमको पकड़ ले गया। इतने पकड़ ले गया तो 2 आदमी औरी ओकर, एक गौरी देवरान बा, लड़की एक चाची बा, आ एगो लड़की एक दादी बा। आके हमको पकड़ ले बाड़ी को, 3 मेहरारू पकड़ के हमार पूरा कपड़ा दुआरी घर में से घींचत खारत नगदे लामे लग घिरिया डलवाई। आ घिरिया के अक्का कैले बाड़ी की कपड़ा साड़ी फाड़ के इसे जितना पोशाक में बन इसे रहल बन जाए आ ले जाके जला दल बाड़ी। हाँ, जला दल बाड़ी की। औरी नहीं कहले बाड़ी की एक घर के लड़की बाड़ी की कि हमारी लड़की नहीं, हमारे देवरान की लड़की है। तो उसमें पड़ो तड़की कहले बाड़ी की ये लड़की के अगर कहीं रास्ता घाटे पाल जाई तो अपने लड़कन से बेइज्जती करा के इतनी के जबरदस्ती से मांग में से डाल देंगे। आपका बाबू कहाँ है? बाबू मलिक कमाए गए ना। कितना दिन पहले? 25 दिन पहले कमाए गए ना। हम मालिक कुछ नहीं जानते नहीं। सवेरे उठ के घर बात रहे तब ले एक दिन वही जो किलवा वो ना कह रहा साले के कहाँ बा कहीं बाहर बा। तो बाहर बात तो साइल बोलवा कहीं बताएं जो मोबाइल के नंबर हम जानते नहीं, मोबाइल से मेरा आवत नहीं जानते हैं तो कैसे बोला। कहता है साइल नहीं बोले ना, तो उनके पुलिस द्वारा हम पकड़वा के करे दुआर पर उनके गाड़ी में पेट्रोल डाल के आए। 3 तलाक लोग वो कफन नहीं दे। हम कहनी बाबू हम मजबूर बन जब नहीं हमारे लड़का बा कहाँ बेटा हम जानते नहीं थी, बाहर गल बा तो हम कैसे कहीं चल गए बिहान भेले हुए आके ओकरे घर में घुस के और उनके सिखौले बाने। तो आयल बड़ी तो हमारे 3 दिवालीन के घर 3 ओर बा, हमारे एक ओर बा, एक ओर इनके बा, आ बीच में छोटकी के बा। और तीनों जाने की घींच के हमारे घर में से घींचत ले गई कपड़ा फाड़ के सड़क नहीं। दोनों और आदमी रहना क्यों ना छोड़ा इतना गाड़ी दे घर के मोर कराना को। आपके गांव में मर्द नहीं कोई? घर पे आपके जैसे आपके पति, आपके देवर, ये लोग कहाँ हैं? सब लड़के जो है निकल घर नहीं रहना लड़के भीतर भीतर पता लगाओ तो रहना लोग कहाँ बा फोनो उठा ले। वो तो नहीं होता ना हमको मारता ना तो इतना मारता ना तो नहीं तो एक रामा शंकर के
कितिया मन बाबा लगी लड़की आगे वो इतना किसी से डंडा थमा के मार भोसड़ी के एगो मुड़ाई ना वो के मार भोसड़ी के अब एगो जड़ावती ओकर माई के नाव पकड़ रहे, एगो रुक्खी ओकर बुआ पकड़ रहे, एगो बिमला नाव पकड़ रहे, हमके एगो बिमली के माई पकड़ रहे, ओकर रेसवा नाव हो गया, चार मिली पकड़ रहे। घर से आपको खींच के मारे सब घर और से लगभग कितना दूरी पे आपको कपड़ा मिला? हम दूसरा कोई दिया है आपको कपड़ा पहनने के लिए? कितना दूरी पर? बहुत दूरी पर, चौराहा वैसे दूरी पर। उतना दूर आप ऐसे ही गई निर्वस्त्र? ना, ये जैसे है इतना दूर गई नहीं, लेकिन एक मेहरारू साल बिगलस, उहे साल लपेट के ऊखी हम उतना दूर भाग के गलनी, ऊखिए में कहाँ पता रहनी कौनो मेहरारू ना गाँव के देखलस तो कहती कि है निकल के अइबू ना निकल के गई मेहरारू आइल हमको बाई पकड़ के लिया के गई, गोड़ हाथ धोलस, उहे मेहरारू हमके कपड़ा दियलस, उहे आगी तपलस, चाह बोले ना हम कुछ ना पियनी, हम ये कहीं के हमरे वो कुन के बचा ला जा हमर रनिया मारिया खात हुई हेलो, हम तो भागे नहीं हमार रनिया मारिया खात हुई हेलो, 100 नंबर पर केहू फोन नहीं कैल, ओई जैसे पैरा वैरा के ले गई प्रधान के घर नौगांव, तो उ प्रधान नहीं रहना उनके लइका रहे, तो कहने लोग तनी फोन में रा दे के मन होता दोस्तों का फोन में रा दे 100 नंबर बोला, तो गाँव में एगो फौजदार नाव के बाड़ा उ नहीं के लइका रहे, ओकरा पर उ लइका में रहलक न तो कहता हमर मोबाइल में पैसा नहीं। अच्छा, थाने पे आपने इसकी जानकारी नहीं दी? हाँ, खाली भगल से नहीं जानकारी दे पा रही। घर क्यों नहीं जा रही हैं आप? घर जाएंगे तो मुँह देगी उसी के कारण बकरी है, मुर्गी है, परिवार सब उसी तरह मर रहे हैं। थाना निबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर के ग्राम लोकरिया के रहने वाले जय कुमार की पुत्री का विवाह ग्राम गुलरिया जनपद गोरखपुर में हुआ था, जहां से उसकी पुत्री 28 दिसंबर को लापता हो गई, जिसके संबंध में गोरखपुर पुलिस जय कुमार के गांव लोकरिया आई। लोकरिया गांव के रहने वाले अली हसन के घर पूछताछ करने आई थी। जय कुमार का यह आरोप है कि उसकी लड़की को उसी के गांव के रहने वाले रोज मोहम्मद पुत्र अली हसन द्वारा भगाया गया, जिसके संबंध में दोनों पक्षों में विवाद व मारपीट हुई। प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर दोनों पक्षों से सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मुस्लिम पक्ष द्वारा पेशबंदी में घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। अन्य लगाए गए आरोप असत्य व निराधार है। निबुआ नौरंगिया पुलिस ने इस बात का खंडन किया है कि महिलाओं के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, जो पीड़ित महिला है उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो असत्य है। आरोप दो है, एक तो चोरी का और दूसरा उनको नग्न कर पीटने का और खदेड़ने का। लेकिन पुलिस ने यह खुलासा नहीं किया है कि कौन सी बात असत्य है और कौन सी बात सत्य है। फिलहाल अभी आपने सुना जो पीड़ित थी उनका कहना है कि हमें नग्न करके मारा गया, पीटा गया, कपड़े जला दिया गया। और जिन लोगों ने उस महिला को देखा आते हुए नग्न अवस्था में, वो हमारे साथ में है और उनसे जानेंगे क्या सत्य है। फिलहाल ये दूसरा गांव है, वो महिला जिस गांव में उसके साथ ये व्यवहार हुआ वो अपने गांव से भागकर खेत के रास्ते से दूसरे गांव में आई थी। इस वक्त हम दूसरे गांव में हैं और ये जो व्यक्ति है हमारे साथ, इन्होंने उस महिला को देखा था। क्या देखे थे आप? हम देखे कि इसी में वो नंगा सुबह सुबह आई, 7, साढ़े 6, 7 ही बज रहा टाइम आई, उधर से आई तो गिर गई यहाँ पर। फिर आदमी और देखे, औरत उठा कर ले गई उस घर में, वहाँ पर ले जाकर फिर नहवाई, उसको पैर और धोई, फिर कपड़ा उसको पहनाई, चाय पानी कुछ आ नहीं रहा था, वो नहीं पी पा रही थी। तब यहाँ से प्रधान के पास लेकर गया। किस गांव के प्रधान के पास? अपने ही गाँव नौगांव। वो महिला किस गांव की थी? दूसरे वो गांव? लौकरिया गाँव की। लौकरिया गांव। हाँ, आपके रिश्तेदार हैं क्या वो? नहीं, रिश्तेदार नहीं है। और किसने किसने देखा था? अब जो देखे थे सब अपने अपने घास में गए हैं, घास लेने। काम पे गए? हाँ, काम। आपने अपनी आंखों से देखा था? हाँ। गांव क्षेत्र है और दोपहर का समय है, आने में हमें लेट हो चुका है। सारी महिलाएं जो है काम पर जा चुकी हैं। फिलहाल यही एक पुरुष मिले हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है और ये साफ कह रहे हैं कि हाँ, हमने उस महिला को नग्न अवस्था में देखा, अपने घर से कपड़ा दिया। और भी महिलाएं थी जो कि उनको आग वगैरह तपाई और गांव के प्रधान के पास ले गई। फिलहाल पुलिस को एक बार विचार करना चाहिए और जो सत्य है उसका
साथ देना चाहिए और गांव के लोगों से भी पूछताछ कर लेना चाहिए, ना कि सिर्फ आरोपी से पूछताछ करना चाहिए। 8 दिन का मामला हो गया, अभी तक जो अपराधी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और जो पीड़ित है वो शर्म के मारे अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में निवास कर रहा है। फिलहाल पुलिस से यही उम्मीद है कि न्याय मिले उस पीड़िता को और जिस मामले को लेकर इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतनी बड़ी घटना घटी है, उसका भी निस्तारण किया जाए, क्योंकि जो लड़की अपने ससुराल से फरार है वो बालिग है और बालिग लड़कियां अपना फैसला स्वयं लेती हैं। किसी के बहलावे फुसलाने का आरोप लगाया जाए तो यह असत्य है। फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजरा अंसारी।